अंकिता अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी खुद को कोस रही थी। कितनी बेरहम है दुनिया, कोई किसी का नहीं होता। अब क्या करे वह, किसी को बताएगी तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर बेवकूफ़ी भी तो उसी ने की थी। सुरेश से तो बता भी नहीं सकती और उसके घर वाले भी उसे आड़े हाथों लेंगे, सो अलग। अपनी आंखों में आंसू लिए अंकिता बैठी सोचने लगी, उससे कहाँ आखिर गलती हो गई थी। अंकिता और रवीना दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों साथ साथ खेली कूदी, एक साथ स्कूल में पढ़ाई भी किया, फिर कॉलेज में भी साथ साथ ही रही। यही नहीं, आगे भी किस्मत ने साथ दिया, दोनों का विवाह एक ही शहर में हो गया। दोनों की दोस्ती बनी रह गई, दोनों के पति भी अच्छे दोस्त बन गए। एक परिवार की तरह सब लोग मिलते जुलते थे। दोनों परिवारों में आपस में बहुत प्यार था। अंकिता की 2 बेटियां थीं, रवीना का एक बेटा और एक बेटी थी। अंकिता की बड़ी बेटी और रवीना का बड़ा बेटा दोनों एक उम्र के थे और दोनों की छोटी बेटियां हम उम्र। देखते ही देखते दोनों के बच्चे भी पढ़ लिख कर काबिल हो गए। रवीना ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था और बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि अंकिता की दोनों बेटियां साधारण ही थी पढ़ाई में। अंकिता की बड़ी बेटी भूमि बैंकिंग की परीक्षा पास करके बैंक में नौकरी करने लगी थी। अंकिता बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब उसे बस एक ही चिंता थी कि दोनों बेटियों की अच्छी जगह शादी कर दी जाए। बड़ी बेटी अब शादी की उम्र के लायक हो ही गई थी, इसीलिए लड़के देखने का काम शुरू हो चुका था। एक दिन अंकिता के पति भूमि के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए। उन्होंने अंकिता से कहा, एक बहुत अच्छा लड़का मिला है, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इसी महीने हम शादी पक्की कर देंगे। ये सुनकर अंकिता बहुत खुश हो गई। उसने मंदिर जाकर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया और उनसे अपनी बिटिया के विवाह के लिए आशीर्वाद भी मांगा। अंकिता और उसके पति सुरेश दोनों लड़के वाले के घर गए। वह लोग बहुत ही अच्छे और सुलझे विचारों के थे। लड़के की कुंडलियां भी लड़की के साथ मैच कर रही थी। सब कुछ तय कर वह दोनों घर आ गए। लड़की के पिता ने कहा था, हम अपने ज्योतिषी और पंडित जी से सलाह कर सगाई की तारीख पक्की करेंगे और फिर आप लोगों को खबर कर देंगे। सुरेश ने अंकिता से कहा, अंकिता, जब तक सगाई की तारीख पक्की नहीं होती ये बात तुम किसी को मत कहना। बेकार में लोग बात बनाएंगे और फिर शादी करने का डर हो जाएगा। अंकिता ने भी इस बात पर हामी भरी कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और उसने किसी को बताया भी नहीं, सिवाय अपनी जिगरी सहेली रवीना की। उसे वह क्यों नहीं बताती, वह तो उसकी अपनी थी, बहन से भी बढ़कर, बचपन की बेस्ट फ्रेंड। अंकिता ने रवीना को बता दिया कि भूमि की शादी इतनी अच्छे घर में तय हो गई है। ये सुनकर रवीना जल भुनकर राख हो गई, क्योंकि अब उसके अंदर एक कंपटीशन आ गया था, जबकि वह आर्थिक तौर पर अंकिता और सुरेश से ज़्यादा ऊपर थी। उसके पति शहर के नामी बिजनेसमैन थे। उसका बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल क्लियर कर गया था और एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन भूमि ने बैंक के पीओ की नौकरी निकाल ली थी। ये देखकर वह पहले से जली भुनी थी। और अब जब अंकिता ने ये खबर सुनाई कि भूमि की शादी एक अच्छे घर में तय हो गई है, वह आपे से बाहर हो गई। उसने लड़के वालों का नंबर ले लिया और उन लोगों से फ़ोन कर झूठ बोल दिया कि भूमि प्रेम विवाह करना चाहती है और ये लोग ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर लड़के वाले पीछे हट गए। एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो गई तो लड़के वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। लड़की की माँ ने अंकिता को फ़ोन करके बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा, बहन जी, आज के ज़माने में हम कितने पीछे चल रहे हैं। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें नौकरी करने की छूट दे रहे हैं, तो आप उनकी पसंद को भी अपनाइए। अगर वह लोग अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं तो करने दीजिए, ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? क्या आपकी बेटी और मेरा बेटा इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से खुश रह सकेंगे? ये आप क्या कह रही हैं? अंकिता सकपका गई। ये आप क्या बोल रही हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता घबरा गई। लड़के की माँ ने कहा, हमने ये सुना है कि आपकी बेटी कोर्ट मैरिज करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी लव मैरिज नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी को तो कोई पसंद ही नहीं है। वह तो हमेशा ही अपनी इच्छा हम लोगों के ऊपर छोड़ी हुई है। अंकिता रुहासी हो गई। बहन जी, रहने दीजिए, आप ऐसी बात मत कहिए। हमें सब कुछ पता चल गया है। हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। अंकिता अपने हाथों में फ़ोन लेकर अवाक बैठी रही। उसने फिर से फ़ोन किया और लड़की की माँ से कहा, बहन जी, मेरी बेटी के बारे में आपने इतना कुछ कैसे पता किया? आखिर किसने ये बताया? लड़की की माँ हंसने लगी। अरे बहन जी, आज के ज़माने में लव मैरिज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी बेटी को छूट तो दे दीजिए। और वैसे ये बात आपकी जिगरी सहेली रवीना ने बताया था।
उसी ने कहा था कि आपकी बेटी अपने ऑफिस के कलीग के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं, उसकी जबरन शादी करना चाहते हैं। बताइए ये कितनी गलत बात है। हे भगवान, अंकिता बस इतना ही बोल पाई। लड़की की माँ ने आगे कहा, वह बेचारी आपकी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। अब हम उसकी बेटी के साथ ही रिश्ता करेंगे। उन्होंने फ़ोन रख दिया। अंकिता फ़ोन पकड़कर ही रोने लगी। वह कहीं की नहीं रह गई थी। अपने स्वार्थ के लिए एक बेवजह झूठ रचकर बदनाम करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर रवीना ने ऐसा क्यों किया? अगर वह मुझसे कहती कि मैं अपनी बिटिया की वहाँ शादी करना चाहती हूँ तो शायद मैं पीछे हट जाती। अंकिता बुदबुदाई। बचपन से रवीना और वह दोनों गहरी सहेलियां थीं। रवीना की शादी एक व्यापारी घराने में हुई थी। कभी भी अंकिता ने रवीना की अमीरी से बराबरी नहीं की। रवीना का बेटा डॉक्टर था। उससे कभी भी जलन नहीं हुई। आखिर रवीना को उससे इतनी जलन क्यों हो गई? वह हैरान रह गई। दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? अपना फ़ायदा देखकर किसी के भी पीठ पर चाकू घोंप देती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।